नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। हरियाणा की खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ कृषि मेला 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने किसानों, वैज्ञानिकों और नवाचार को एक मंच पर लाने की पहल को सराहा और इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सोमवार को हिसार में आयोजित खरीफ कृषि मेला 2026 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह मेला किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों की दूरदृष्टि का संगम है। उन्होंने हिसार की धरती को मेहनत, पशुधन समृद्धि और वीर सैनिकों की कुर्बानियों का प्रतीक बताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित कृषि पुस्तकों का भी विमोचन किया। साथियों, ये वही हिसार है जहाँ की माटी से मेहनत की खुशबू आती है। साथियों, यहाँ पशुधन की समृद्धि गूंजती है, जहाँ वीर सैनिकों ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि और शहीदी दिवस का यह संयोग त्याग और समर्पण का संदेश देता है। सतत कृषि समृद्धि की राह की थीम पर आधारित यह मेला किसानों को नई तकनीकों और उन्नत बीजों की जानकारी देने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और जलवायु स्मार्ट कृषि के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। इस दौरान भिवानी जिले के गोकुलपुरा में पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। यह केंद्र मिलेट्स की उन्नत किस्मों के विकास, प्रोसेसिंग और बाजार से भी जुड़ने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने 42 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया, जिनमें 21 महिला किसान भी शामिल रही। साथियों, आज ही हमने गोकुलपुरा जिला भिवानी में 64 एकड़ के क्षेत्र में 11 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बने मोटे अनाज अनुसंधान केंद्र का भी आज उद्घाटन किया है। साथियों, यह केंद्र जो हमारे मोटे अनाजों की उन्नत और रोग व कीट प्रतिरोधी किस्मों के विकास और मिलेट आटे की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के साथ उत्पादकों के बीच मजबूत बाजार ये संपर्क स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश के खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में किसानों की अहम भूमिका बताई। इसके साथ ही उन्होंने गिरते जल स्तर, मृदा उर्वरता और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का जिक्र करते हुए ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और आधुनिक कृषि यंत्रों को अपनाने पर जोर दिया। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरा विरासत योजना के तहत किसानों को 8,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही है। अब तक 2.20 लाख एकड़ में 157 करोड़ रुपए विकसित किए जा चुके हैं। माइक्रो इरिगेशन पर 85% तक की सब्सिडी और तालाब निर्माण पर भी अनुदान दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में जब यह अस्तित्व में आया, साथियों, तब खाद्यान्न उत्पादन सीमित था, संसाधन कम थे, चुनौतियां अधिक थी। लेकिन आज वही हरियाणा देश के खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से अधिक मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदेश में 24 फसलों की खरीद MSP पर हो रही है और 12 लाख किसानों को 1.64 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। फसल खरीद का भुगतान अब तक 48 घंटे के भीतर किया जा रहा है। हमने फसल अवशेष व पराली प्रबंधन से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया है।
और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें देने का काम हरियाणा सरकार ने उनको सब्सिडी पर किया है। साथियों, किसान हित में हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर वो की जाती है। ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में एमएसपी पर फसल की खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कृषि में ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकी को अपनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।